ख्याल से हमारी मांग पहले दिन से साफ है कि महाराष्ट्र में सब जो किसान है उसका ऋण माफ होना चाहिए। 2 महीने पहले जब पहले बारिश शुरू हुई थी तो मैं अमित भाई शाह को जाके भी मिली थी दिल्ली में, और 2 महीने पहले मैंने उनको विनती की थी। उसके बाद पिछले हफ्ते जब मैं दिल्ली 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए गई थी, मैं शिवराज सिंह चौहान जी से भी मिली और उनको विनती की, और उन्होंने भी कहा कि महाराष्ट्र को मदद लगेगी तो मैं खुद देखने आऊंगा। तो मैंने उनको विनती की थी कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात करिए और आप तय करिए, लेकिन महाराष्ट्र को केंद्र सरकार ने मदद करने की बहुत जरूरत है। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी दिल्ली गए, वो प्रधानमंत्री जी से गए और मिलने भी गए। तो हमें उम्मीद है कि आज के जो कैबिनेट होगी उसमें पूरा कर्जा भी माफ होगा, और आगे क्या करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के घर है, स्कूल्स है, पूरा जो शहर है या छोटे छोटे गांव है वो पूरे बर्बाद हो गए। तो उनके लिए रिहैबिलिटेशन का भी करना पड़ेगा। तो 2 भागों में काम करना पड़ेगा सरकार को कि अभी पूरा कर्जा ऋण माफ करे। एक पहली चीज, अभी उनको जो खाना पीना, कपड़े, दवाई, स्कूल के किताबें वो सब पहुंचाना वो अगले 15 दिन में करना चाहिए, और शून्य से फिर से जिनके घर है, किसी की स्कूल है, किसी की आंगनवाड़ी है, पूरे शहर में किसी का छोटा सा बिजनेस है, कोई बचत गट की हमारी जो महिला है उनका छोटा सा बिजनेस है, उनका सब बर्बाद हो चुका है। तो उनको भी फिर से खड़े होने के लिए सबको सरकार को मदद करनी पड़ेगी। अहिल्या नगर में अहिल्या मोहम्मद को लेकर जो विवाद है वो दिखाई दे रहा है, उसको नहीं, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने इंटरवेंशन करना चाहिए। वो इस राज्य के गृह मंत्री है, और एक चीज है जो डेटा बताता है कि कई दिनों से अहिल्या नगर में बहुत अनरेस्ट चल रहा है। तो ये क्यों चल रहा है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो भी गुनहगार हो, जो ये 6 महीने 1 साल से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि कुछ न कुछ एरिया में वो करते हैं, नहीं तो जहां जाते हैं वहां भड़काऊ भाषण करते हैं, और महाराष्ट्र में अस्थिरता हो इसके लिए वो ऐसे ही भाषण करते हैं। तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने इस पूरी रिपोर्ट लेनी चाहिए, और महाराष्ट्र शांत और स्थिर कैसे रहे, और अमन से हम सब प्यार से जैसे हम रहते आ रहे हैं वैसे ही आगे महाराष्ट्र चलना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो चीजें हैं वो महाराष्ट्र के हित में नहीं है। जो इंसिडेंट के बाद जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर अबू आजमी ने विरोध किया है कि जब भी कोई मुस्लिम कम्युनिटी प्रोटेस्ट करती है तभी पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज क्यों किया जाता है? नहीं, मेरे ख्याल से सारे प्रश्न आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके पास रिपोर्ट आई होगी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को महाराष्ट्र को जवाब देना पड़ेगा कि अहिल्या नगर में ऐसे क्या हो रहा है कि इतना शांत अहिल्या नगर रहा है। तो इस अहिल्या नगर में जहां किसान मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी वहां शिक्षा मिलती है, वहां डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब उन्होंने वहां लिखी। ऐसा अहिल्या नगर का इतना बड़ा इतिहास रहा है, ऐसे अहिल्या नगर में ऐसे क्या हो रहा है गए 6 महीने साल में कि वहां के कभी भी आप जाओ वहां कुछ अस्थिर वातावरण हमेशा होता है। जो विजय सेतुपति का जो एक्टर था, जो वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है स्टैम्पेड का सिचुएशन में, वहाँ पे अभी एनडीए ने अभी वहाँ पे टीम बनाई गई है और इस पूरे मामले में जो जांच है वो की जाएगी। मेरे ख्याल से स्टैलिन जी बड़े सीनियर नेता रहे, वो वहाँ के मुख्यमंत्री है, वो खुद वहाँ सब मॉनिटर कर रहे। तो मेरे ख्याल से तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है वो उसका पूरा जांच और मॉनिटरिंग थ्रू स्टैलिन जी कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच है। नहीं, मैंने देखा ही नहीं, तो मुझे पता भी नहीं है उसके बारे में। सोमानी है, उन्होंने बयान दिया है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र देश में बदलाव आना चाहिए, जिस तरीके के हालात है देश को लेकर। मुझे पता नहीं सर, आपको भी पूरा स्टेटमेंट पता नहीं, मैंने पूरा सुना नहीं। तो पूरा सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मैं आपको जरूर कमेंट करूँगी। नहीं, मैंने सुना ही नहीं है तो मैं कैसे जवाब दूं? पहले सुनने तो दो पूरा। आपको भी शायद पता नहीं होगा, आपके ऑफिस ने भेजा होगा नोट। आने वाले दशहरा मेला में दोनों ठाकरे एक साथ देखने मिल सकते हैं। मुझे नहीं पता बाबा, महाराष्ट्र में इतनी बाढ़ आई हुई है, उसी काम में हम फंसे हुए हैं। तो पूरी इतनी बाढ़ है, लोगों का आप देख रहे हैं क्या हाल है, आपका भी चैनल रोज दिखा रहा है। तो हम सब उनके दुख में और किसानों के और वहां के लोगों को कैसी मदद करें, इसी काम में हम सब फंसे हुए हैं। थैंक यू।